तो वहीं बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश की सियासत के हार्ट केक माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, आरपीएन सिंह बीजेपी में जा रहे हैं, कहा जा रहा है पडरौना से वो चुनाव लड़ेंगे। 2012 में भी आपका सामना हो चुका है। क्या लगता है कि आप वहां से चुनाव लड़ते हैं तो कितना ज़्यादा चुनौती होगी? देखिए, लगातार जब से मैं पडरौना गया हूं, 3 बार विधायक होता चला आया हूं और उस विधानसभा में पार्टी माने रखती है, स्वामी प्रसाद मौर्य माने रखते हैं। और जो भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा, जो भी भाजपा से आएगा वो हारेगा। और साथ ही साथ वहां का एक एक कार्यकर्ता हमारा तैयार होकर बैठा है। भाजपा का जो ही प्रत्याशी जाएगा उसको फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। ऊंचा हार सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे। मनोज पांडे को मिल गया, ये कहा जा रहा था कि आप अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है ओम प्रकाश राजभर जो आपके सहयोगी हैं कह रहे हैं कि एमएलसी की बात हो गई आपके बेटे की। ना मैंने टिकट की बात किया, ना एमएलसी की बात किया। और ओम प्रकाश राजभर जी के मुंह में घी शक्कर कि वो एमएलसी अभी से बना रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि पार्टी का हर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं और वहाँ पर हमारा सिटिंग एमएलए मनोज पांडे पहले से हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसलिए बहस का कोई मुद्दा नहीं है। जो नैसर्गिक न्याय है वो सिटिंग एमएलए को देने की प्राथमिकता का वो वही वहाँ भी किया गया है। इसलिए इसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। रही बात आगे क्या होगा, कौन जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन नहीं दी जाएगी, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे या कहीं संगठन में बैठाएंगे या किस रूप में प्रयोग करेंगे, ये समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दीजिए। उस समय आने पर सब कुछ पता लगता चल रहेगा कि कहाँ क्या कैसे होना है। आखिरी सवाल ये है कि जब सूची जारी हुई कल पूरी तरीके से, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नाहिद हसन को टिकट दिया गया, अब्दुल्ला आजम को दिया गया, आजम खान को दिया गया, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लेके भाजपा सवाल खड़ी। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधियों को टिकट दिया गया है, जेल बेल का खेल चल रहा है। आप केशव प्रसाद मौर्य पता करा लीजिए कितने मुकदमे थे। उनके पास भी दर्जनों से भी ज्यादा केस थे और इसलिए ऐसा आरोप लगाने वाले पहले अपना दामन झांक के देखें कि वो किन परिस्थितियों से आए। और इस जग जाहिर है कि आजम खां की पत्नी और आजम खां के बेटे कहीं न कहीं सरकार की साजिश के शिकार हुए थे। लेकिन केस वापसी का भी तो मामला हुआ है, कई केस वापस कर लिए गए हैं, योगी ने खुद अपने किए हैं वापस। नहीं, अब जो केस वापस किए हैं आपके खिलाफ वारंट भी जारी कराया। योगी जी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के पहले उन पर भी दर्जनों केस थे, केशव जी पर भी दर्जनों केस थे। अब वापस कराने के बाद भले क्लीन चिट हो गया हो। यही बात दिगर है कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पूरी जनता इनको जानती है कौन किस रूप में था, क्या है। और सही माने में ऐसे लोगों को किसी और पर बोलने का अधिकार नहीं है जिनके दामन में दाग हो। बिल्कुल, ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका साफ तौर पे कहना है कि बोलने से पहले उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां तक सीटों की बात है या फिर आरपीएन सिंह की बात है तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और पडरौना से समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर कोई और हो। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।